नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों यहाँ पर एनपीसीआई ने जो भी नियम लगाया हुआ था उसमें से काफ़ी ज़्यादा नियम को वापस ले लिया। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट ये साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि जनवरी 2024 की स्टार्टिंग में ही यहाँ पर एनपीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाया था। आप लोगों के लिए यहाँ पर दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया था, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपका 2 तरीका बनाया गया था। एक दोस्तों यहां पर बनाया गया था कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन के टाइम आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपनी आईडी को, और दूसरी बात यह है कि आप ऑनर हैं आईडी के, तो आपको यहां पे बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब यहां पर आप लोगों की बात को यहां पे सुन लिया गया है, यानी कि रियायत आपको दे दी गई है, ठीक है। एक नया अपडेट अभी स्पाइस मनी ने दिया गया है, जिसके विषय में आपको बताने वाला हूं। ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, यानी कि हम ये कहें कि जहां ज्यादा आपको समस्या होने वाली थी वहां दोस्तों कुछ समस्या आपकी हट गई है, ठीक है। क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा रिटेलर भाई इस समय परेशान हो गए। काफ़ी लोग जो हैं वो दोस्तों आईडी को ही चलाना छोड़ दिए। तो ऐसे में जो एईपीएस कंपनियां हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी, यानी कि कंपनियां घाटे में जाना स्टार्ट कर दी। उनका जो ट्रांजैक्शन पीरियड था दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि डेली का डेली 1 लाख ट्रांजैक्शन होता था एक हिसाब से देखा जाए। तब दोस्तों ऐसे में जब से यहाँ पर एईपीएस का नया नियम या जो आपका एनपीसीआई का नया नियम लाया गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी है वो लगभग 40 से 50% ही रह गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है कि काफ़ी ज़्यादा आईडी ऐसी एक्टिवेट थी जो कि नए मतलब कि दूसरे लोगों के नाम से था। तो ऐसे में यहाँ पर कंटिन्यू आपको लॉगिन करने की आवश्यकता पड़ जाती थी। तो बीच बीच में एक समस्या ये आ जाती थी कि कभी कभी ऐसा होता था कि मोबाइल ओटीपी की आवश्यकता पड़ गई। तो ऐसी सिचुएशन में मोबाइल जिन लोगों के पास में था उनके पास ओटीपी को लेने की दिक्कत पड़ जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बदलाव कर दिया गया जो मैं आपको यहाँ पर चल करके दिखाने वाला हूँ स्पाइस मनी में। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है, आप लोगों की बात कहीं ना कहीं सुनी गई है, आपको उसका फायदा मिला हुआ है। तो आइए सब कुछ आपको लाइव दिखाता हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको मिस मत कीजिएगा दोस्तों, अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, मजा आ जाएगा। दोस्तों सही जानकारी को समझाने के लिए मैं आ चुका हूं अपने स्पाइस मनी आईडी में। यहां पे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है। यहीं पे दोस्तों अब देखा जाए तो अभी एक नया अपडेट यहां पर जोड़ दिया गया है, जो कि मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहां पे क्लिक किया, इस टाइप से आपको एक इंटरफेस यहां पे दिखाई देता है, जहां आपको बताया जाता है न्यू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए सिर्फ बायोमेट्रिक ही है जरूरी, ठीक है। यानी कि अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू यानी प्रत्येक ट्रांजैक्शन के टाइम आपको बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता दोस्तों नहीं पड़ेगी, केवल आपको बायोमेट्रिक ही लगाना है। यानी कि 2 चीज़ें आपको दी गई थी। एक तो दिया गया था कि पर ट्रांजैक्शन आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको बायोमेट्रिक यहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी, जो एईपीएस संचालक भाई हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए ट्रांजैक्शन करना ही छोड़ दिए थे। तो क्या हुआ कि कंपनियों पर जो एईपीएस कंपनियां हैं, जैसे स्पाइस मनी हो गया, पेनियरबाई हो गया, इन पर दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। देखने को ये मिला कि लगभग 50% ही आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, बाकी देखा जाए तो 50% आपका यहाँ से रिटेलर भाई कट गए हैं, परेशान हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या काम किया, एनपीसीआई से मुलाकात किया, बातचीत किया, तो उनकी बात को यहाँ पर सुना गया। कुछ यहाँ पे जो बाउंडेशन थे वो हटा दिए गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला जो यहाँ पे था दोस्तों लॉगिन वाला प्रोसेस, वो बिल्कुल यहाँ से हटा दिया गया है। केवल यहाँ पे रखा गया है बायोमेट्रिक का, यहाँ पे कंडीशन रखा गया है बस, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा ना थोड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट अवश्य मिलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दूसरी बात दोस्तों, आप लोगों को कैसा यहाँ पे अनुभव रहा 2024 का स्टार्टिंग का, जैसा यहाँ पे एनपीसीआई का रूल लागू हुआ, कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।